हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ल्ड में। तो आज का हमारा सेशन होने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023-24 के लिए प्रैक्टिस सेट 4, जिसमें आपको मिलेगा स्टैटिक जीके के टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी की जो एग्ज़ाम डेट है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वो भी आ चुकी है, जो कि है 14 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच आपके जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट है प्रश्न हमारा, महामना उपनाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या मदन मोहन मालवीय को, या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, या रविंद्रनाथ टैगोर को। तो जो महामना उपनाम है वो जाना जाता है मदन मोहन मालवीय जी के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि या उपनाम से जाना जाता है। और इसके साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी के उपनाम से जाना जाता है, और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव उपनाम से भी जाना जाता है। तो ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो जिस परिसर पर खेला जाता है उसे कहते हैं, यानी जिस स्थान पे या जिस पर्टिकुलर एरिया पे खेला जाता है उसे क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं, या कोर्स कहते हैं, कोर्ट कहते हैं, या डायमंड? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। बोर्ड पे खेला जाता है टेबल टेनिस, कोर्स पे खेला जाता है गोल्फ, और डायमंड पे है वो बेसबॉल खेला जाता है। तो आपको इन चारों को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना निम्न में से कौन है? सोनल मानसिंह, दयामंत जोशी, कलावती देवी, या भारती शिवाजी? राइट ऑप्शन ए, सोनल मानसिंह है वो भरतनाट्यम की प्रमुख नृत्यांगना है, जबकि दयामंत जोशी है वो कथक नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कलावती देवी है वो मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है उसकी नृत्यांगना है, और भारती शिवाजी है वो मोहिनी अट्टम की प्रमुख नृत्यांगना है। तो ऑल क्लियर होना चाहिए आपको इन तीन चारों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम, भद्रकाली, गुलाल कहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है? कर्नाटक के, केरल के, असम, या उड़ीसा के? तो यह सभी नृत्य हो जाएंगे केरल के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य काल में राजनीतिक केंद्र नहीं था? पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, या स्वर्णगिरी? तो इनमें वैशाली जो है वो राजनीतिक केंद्र नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है वे मौर्य काल में जो राजनीतिक केंद्र थे वो कितने थे? तो वो थे 5, जो कि था पाटलिपुत्र जो कि इनकी राजधानी थी, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली तथा स्वर्णगिरी। इन पांचों को आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता को दिल्ली से कहाँ पर राजदूत के रूप में भेजा गया था? मध्य भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, या चीन में? तो 1342 ईस्वी के अंदर इब्न बतूता को चीन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था या भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यात्री के अनुसार दिल्ली शहर के 28 दरवाजे हैं? बर्नियर के, मेगस्थनीज, इब्न बतूता, या मोरक्को के अनुसार? राइट ऑप्शन सी, इब्न बतूता ने दिल्ली शहर के 28 दरवाजों का वर्णन किया है। नेक्स्ट है, दुनिया की छत किस पठार के लिए कहा जाता है? राइट ऑप्शन है सी, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, पूर्व का मोती व रत्न द्वीप किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका को, जापान को, चीन, या भारत को?
तो पूर्व का मोती व रत्न द्वीप है वो कहा जाता है श्रीलंका के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन पर्वतमाला का उदाहरण निम्न में से है? अपलेशियन, रॉकी, यूराल या सेंट्रल मैसिव। तो नवीन जो पर्वतमाला है वो है रॉकी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कि उत्तरी अमेरिका के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर है? स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर या वाशी नहर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, वाशी नहर है वो चीन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी। जबकि जो कील नहर है वो उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। और पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है। और स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो आई होप आपको यह चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी के तट पर कोलकाता बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बना? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1937 के अंदर प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बना था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय क्रांति को दबाने वाले ब्रिटिश सेनानायक कौन था? दिल्ली का कर लीजिए आप यहाँ पे। दिल्ली में क्रांति को दबाने वाले का अंग्रेज अधिकारी का नाम बताना है आपको। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, निकलसन एम हडसन ने दिल्ली के अंदर 1857 की जो क्रांति है उसको दबाने का प्रयास किया था। और इस समय यहाँ का जो शासक था जिसने 1857 का विद्रोह में भाग लिया वह था बहादुर शाह जफर व बख्त खां। तो आपको इन दोनों ही पॉइंटों के बारे में क्लियर होना चाहिए। जबकि कर्नल नील है, इसके द्वारा इलाहाबाद में क्रांति को दबाने का प्रयास किया गया था। और कैंपबेल के द्वारा कानपुर की जो क्रांति हुई थी उसको दबाने का प्रयास किया। और जनरल रेनल्ड के द्वारा जो फैजाबाद की क्रांति है उसे दबाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां किसके शासनकाल में दिल्ली के पास से गुजरा था? तो वह इल्तुतमिश के समय दिल्ली के पास से गुजरा था, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी मलिक ने जिस शासक को पराजित कर दिल्ली में तुगलक वंश की नींव डाली वह था? राइट ऑप्शन है ए, खुसरो खां। 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने खुसरो खां की हत्या कर दिल्ली में तुगलक वंश की नींव डालकर अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। जो कि जूना का है वो गाजी मलिक का पुत्र था। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है गाजी मलिक का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। यह किसके कथन है? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या औरंगजेब के? तो यह कथन थे बलबन के, क्योंकि वह गरीब व्यक्तियों से बहुत ही घृणा करता था
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट ऑप्शन है सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ से पारित किया था? मेरठ से, मुंबई से, कलकत्ता या दिल्ली से? तो 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो मुंबई से प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, देहरादून, लखनऊ या नई दिल्ली में? तो राइट ऑप्शन आ जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है को किस वर्ष यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? 1993 के अंदर इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संकलन के लिए जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1968 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली शहर कब बसाया गया था? 1546 को, 1530 या 1542 या 1515 को? तो यह 1515 को नहीं, आप ऑप्शन बी काट लीजिए। यहाँ पे 900 से 1200 ईस्वी कर लीजिए और ये इसका राइट आंसर है। 900 से 1200 ईस्वी के अंतर्गत जो अंगदपाल है जो कि तोमर राजा था उसने दिल्ली को बसाया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है दिल्ली शहर को बसाने वाला शासक का नाम, तो अंगदपाल हो जाएगा। अंगपाल जो कि तोमर शासक था या तोमर राजा था। तो इन तीनों ही पॉइंटों को आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में दिल्ली में विधानसभा सीट की कुल संख्या कितनी है? 80, 70, 65 या 28? तो राइट ऑप्शन है बी 70 विधानसभा की सीट है, जबकि लोकसभा की सीट है वो 7 है और राज्यसभा की जो सीट है वो 3 है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो राइट ऑप्शन आ जाएगा डी गोरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में दूरदर्शन का प्रसारण कब किया गया? 1959 को या 1923 या 1957 या 1933 में? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में दूरदर्शन का प्रसारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, जो कि भारत में प्रथम बार जो दूरदर्शन का प्रसारण है वो 1923 के अंदर होता है और 1957 में इसका नाम चेंज कर भारतीय दूरदर्शन कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में इंडिया गेट की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1915 में, 1931 या 1940 या 1932 में? तो राइट ऑप्शन है 12 फरवरी 1931 को दिल्ली में इंडिया गेट की स्थापना की जाती है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे सैनिक उनकी याद की स्मारक के रूप में इसे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। कई बार पूछ लिया जाता है इंडिया गेट की जो ऊंचाई है वो 42 मीटर है।
और जो इसका डिज़ाइनर था उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, तो वो था एडवर्ड लुटियस। तो आपको तीनों पॉइंट है वो क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का प्रथम अखबार कब प्रकाशित हुआ था? 1830, 1812 में, 1836 में या 1920 में? तो राइट ऑप्शन है बी, 1836 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जॉन मार्शल, चर्चिल, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कैनिंग के द्वारा? तो यह किया जाता है लॉर्ड इरविन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है, जो कि 13 फरवरी 1931 को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर अब किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति लगी हुई है? भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस या छत्रपति शिवाजी महाराज या महात्मा गांधी की? तो राइट ऑप्शन है बी, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।